नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जिसके लिए भारी तैयारियां चल रही है और अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। तो अब उसका जो है टेस्ट जो है वो होने वाला है। तो चंडीगढ़ का जो मेयर का इलेक्शन है, तो अभी परसों 18 तारीख को 18 जनवरी 2024 ये होने वाला है। तो इसके लिए बहुत बड़ा झटका लगा है भाजपा को। और क्या वजह है? तो वजह यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने हाथ मिला लिया है और चुनाव होगा। तो इसमें जो मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, तीन पदों का चुनाव है। और इसमें सहमति बन गई है कि आम आदमी पार्टी का मेयर चुनाव के लिए वो कैंडिडेट खड़ा होगा और कांग्रेस का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर। तो ये अभी जो पोजीशन है जो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो इसमें 14 भाजपा के हैं काउंसिलर और 13 जो है वो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के साथ अकाली दल का एक है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2021 में ही मेयर का चुनाव हुआ था, तो उसमें आम आदमी पार्टी जो है उसके पास में तो 14 काउंसिलर थे, तो वो जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस के साथ में अलायंस भी नहीं था। तो भाजपा जिसके सीट कम थे उन्होंने तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से एक एक, तो उनके 14 हो गए और फिर जो इंडिपेंडेंट मिला के और उनका मेयर बन गया था। तो भारी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अब जो चुनाव हो रहे हैं, तो अब जो है वो आम आदमी पार्टी की 13 और कांग्रेस के साथ मतलब 20 सीट, तो 35 में से 18 चाहिए मेजोरिटी के लिए। तो आराम से इनको पास में हो रहा है, भाजपा को हो नहीं सकता है। तो ये भाजपा यहाँ पे पहले से ही मतलब कंक्लूडेड है कि हार जाएगी, क्योंकि जो नंबर दिख रहे हैं कि काउंसिलर तो 20 तो ही रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, तो उनका तो बनना ही बनना है, उनका तय होना ही है तीनों पोस्ट। तो अभी फिलहाल जो भाजपा के जो मेयर हैं तो उनका पत्ता कट गया है, वो अभी से ही समझ लीजिए कि उनकी छुट्टी हो गई। तो इंटरेस्टिंग बातें और क्या क्या है, तो ये 2021 में जो चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ी थी और सीधे 14 सीट लेके सबसे ऊपर आ गई थी। भले ही वोट शेयर उनके थोड़े कम थे, 27%, और भाजपा के और कांग्रेस के करीब करीब 29-29% थे, लेकिन कांग्रेस की सीटें कम रही और आम आदमी पार्टी की वोट कम होने के बावजूद उनके ज्यादा काउंसिलर चुने गए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि मेयर इसलिए नहीं चुन पाए थे क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ नहीं मिलाया था। अब हाथ मिला लिए तो भाजपा का कुछ नहीं बन सकता। और चंडीगढ़ से एक सीट लोकसभा की है, तो उस पर भाजपा के ही कैंडिडेट है। किरण खेर जो हीरोइन है फिल्मों में आती है, वो यहाँ से जीती हुई है, यहाँ पे सांसद है। तो ये जो टेस्ट हो रहा है, मतलब पहला टेस्ट सोच लीजिए कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का होने वाला है, तो उसका ये आगाज है। तो इंटरेस्टिंग बातें जो मतलब यहीं से चालू हो गया। अब ये जैसे कि बात चल रही है सीट शेयरिंग की, जो बहुत जरूरी है। तो ये एनडीए जो है मतलब भाजपा और उसके गठबंधन, तो उसमें तो भाजपा के अलावा कोई बचा नहीं है, छोटे छोटे बस बचे हुए हैं। तो बोलने के लिए 38 पार्टियां हैं, लेकिन उनका वजूद नहीं। दूसरी तरफ जो 28 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, तो ये इसमें सब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी है, उसके बाद में रीजनल पार्टी में समाजवादी पार्टी यूपी से, आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब से, बिहार से जेडीयू और आरजेडी, उसके बाद में तमिलनाडु में डीएमके, उसके बाद में ममता बनर्जी जो है टीएमसी बंगाल से, और भी पार्टियां हैं, सब अच्छी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। तो इनका वजूद जो है बहुत ज्यादा है। पूरे देश का 60% वोट इनके पास में, इनके हाथ में है। तो ये सीट शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अवधि पे ये बातें चल रही, तो सीट शेयरिंग जब तक नहीं हो पाएगा तो कोई मतलब नहीं। सीट शेयरिंग होगा तो क्या होगा कि जो भाजपा जीत जाती थी, जैसे कि जो कांटे के टक्कर वाली सीटें 1% 2% वाली, तो वहां पे भाजपा हारेगी। तो ऐसी कुछ नहीं तो
150 सीटें पूरे देश में है जहां पर भाजपा 1-2% से जीती हुई है। तो उस पे ये सीट शेयरिंग हो जाएगा तो वो भाजपा हार जाएगी, तो वहां पे इंडिया गठबंधन जीतेगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और इसका नतीजा जो है लोकसभा चुनाव में दिखेगा। तो ये पहला टेस्ट तो अभी हो ही रहा है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।